जय हिंद साथियों। ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है उसमें लोग अलग अलग तरीके का मिर्च मसाला लगा करके अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन सही खबर कोई बताने को तैयार नहीं है। इन गोदी मीडिया लुच्चे लफंगों के अलावा अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच को दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक सच्चे रिपोर्टर की रविश कुमार जी की न्यूज को हम और आप मिलके साथ में देखते हैं कि क्या हालात हैं। ईरान ने क्या हालात पैदा कर दिए हैं अमेरिका और इसराइल के लिए। चलिए ये वीडियो क्लिप हम देखते हैं और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एक छोटे से देश ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। बेचारे ट्रंप किड़गिड़ा रहे हैं, सीजा फायर की दुहाई लगा रहे हैं, चीन को मना रहे हैं कि ईरान को रोक दो, लेकिन ईरान रुकना तो दूर की बात है। खामनेई ने बयान जारी किया है कि किसी के सामने झुकेंगे नहीं और अब तो आर पार होकर रहेगा। आपको बता दें कि खामनेई ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके वो करके दिखाया है जो दुनिया का कोई भी दूसरा देश कभी नहीं कर पाया है। कायदे से अमेरिका को ईरान पर एक्शन लेना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं। और तो और एक तरफ जहां ट्रंप भागे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। तो हड़कंप मच गया। तो रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा जंग का खेल पलट गया, आपको बताएंगे। रूस के सामने आते ही अमेरिका ने कैसे पलटी मारी और ट्रंप ने क्या बयान जारी किया, वह बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले ट्रंप ने कैसे भद्द पिटवाई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसी के आगे झुकेंगे नहीं। सीज फायर से ठीक पहले ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने क्यों दिया ये बड़ा बयान? तो एक तरफ ट्रंप सीज फायर चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि कौन सा सीज फायर और काहे का सीज फायर। कोई सीज फायर नहीं होगा और हम कोई सीज फायर डील पर साइन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 24 जून की रात लगभग 3:00 बजे ट्रंप ने ट्वीट किया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ट्रंप ने लंबा चौड़ा संदेश लिखा कि मैं बधाई देता हूं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हथियार डाले। बेचारे ट्रंप एक तरफ जहां दबाव में आए, पलटी मारी, घुटने टेके, सीज फायर का जुमला फेंका, दावा किया कि पहले ईरान 12 घंटे के लिए अपने हथियार डाल देगा। वहीं दूसरी तरफ खेल उल्टा तब पड़ गया जब सीज फायर तो छोड़िए, 1 घंटे के अंदर ईरान ने ट्रंप के सारे दावों की हवा निकाल दी, धज्जियां उड़ा दी। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए भास्कर की। इस खबर में लिखा हुआ है कि ट्रंप का दावा ईरान और इजराइल में सीज फायर, ईरान ने खारिज किया। इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी, 4 की मौत हो चुकी है। तो ये खामनेई है, कोई विश्वगुरु मोदी नहीं है कि ट्रंप की बात मान लेंगे। ट्रंप चाचा जो कहेंगे उसको फॉलो कर लेंगे। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम थोपी गई शांति और सीज फायर को कभी नहीं मानते, और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इतनी भयानक तबाही मचाई है कि इजराइल पर लगातार 40 मिनट तक मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव से लेकर पूरा हाइफा शहर किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है और इजराइल में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ। इन खबरों से, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं ईरान ने ऐसा कहर बरपाया है कि इजराइल का सिक्योरिटी सिस्टम भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इजराइल ने खुद माना है कि ईरान की मिसाइलों को रडार पकड़ नहीं पा रहे। ऐसे में ना कोई सायरन बज रहा है और तो और आयरन डोम भी पूरी तरह से फेल हो चुका। इन सबके बीच हड़कंप तो इस बात को लेकर मच गया है कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर भी आधी रात मिसाइल लॉन्च कर दी। कतर में आधी रात भयंकर विस्फोट हुआ और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ईरान ने पहले तो बताया, फिर कोहराम मचाया। कायदे से तो ऐसे हालातों में अमेरिका को रिटेलिएट करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, अपनी सुपर पावर दिखानी चाहिए, लेकिन खेल उल्टा तब पड़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गए और कहने लगे कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिकी हमलों का आधिकारिक रूप से काफी कमजोर जवाब दिया। हमें इसकी उम्मीद थी और हमने इसे बहुत प्रभावी ढंग से रोक दिया है। आगे ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब ईरान शांति और सद्भाव की भावना की तरफ आगे बढ़ सकता है। अगर शांति स्थापित करनी थी तो यह पहले क्यों नहीं की गई? आखिर अमेरिका को ईरान पर हमला करके हासिल क्या हुआ? अब तो ईरान ने डंके की चोट पर कह दिया है
कि हम तो परमाणु बम बनाएंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब ऐसे हालातों में ट्रंप को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेना तो दूर की बात है, भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ट्रंप को हो क्या गया है। दरअसल इस खौफ की असली वजह मैं आपको बता दूं, रूस और चीन है। एक तरफ जहां चीन ने अमेरिकी हमले की निंदा की है और बयान दिया है कि ट्रंप ने जंग को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ रूस के पुतिन ने तो ईरान के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग की है। मीटिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस मीटिंग के बाद रूस ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि ईरान को कई देश परमाणु बम देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि यूएन में अमेरिका की फजीहत हुई। ओआईसी के 57 इस्लामिक देशों ने अमेरिका को लताड़ लगाई, और तो और अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। अब बैकस्टेज से अमेरिकी सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसे में ट्रंप के लिए पलटी मारना मजबूरी बन चुका है। काश कि हमला करने से पहले ऐसी पलटी मारी होती, सीज फायर किया होता, शांति का संदेश दिया होता तो वाहवाही हो रही होती। लेकिन हमले के बाद सीज फायर का ऐलान करना ट्रंप को भारी पड़ गया है, और इतना भारी पड़ गया है कि अमेरिका की नाक कट गई है। खेल समझिए, ट्रंप ने कई बार पलटी मारी। पहले कहा कि ईरान पर हमला करना है या नहीं, इसका फैसला 2 हफ्तों में लेंगे। फिर 2 दिन में हमला कर दिया। हमले के बाद कहा कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट को बर्बाद कर दिया है, अब ईरान को शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन 24 घंटे में फिर से ट्रंप पलट गए और कहने लगे कि ईरान को फिर महान बनाना है तो रेजिम को बदलना होगा, खामनेई को उनके पद से हटाना होगा। दरअसल ट्रंप ने सोचा कि इस तरीके के बयान देंगे, अमेरिका पर हमला करेंगे तो खामनेई घुटनों पर आएंगे, लेकिन खेल उल्टा तब पड़ गया जब खामनेई के खेल ने ट्रंप को फंसा दिया, और कितना बुरा फंसा दिया। खबर देखिए, एबीपी की खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की पुतिन को चिट्ठी, बोले सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, खुलकर साथ दे रू। अब यहीं पर मैं आपको बता दूं, पेच फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छे से समझते हैं कि अगर रूस और चीन से पंगा लिया तो भारी फजीहत होने वाली है। ऐसे में खामनेई को हटाने वाले ट्रंप ने पलटी मार दी है, और पलटी मारते हुए सीज फायर का ऐलान किया है, तो डबल फजीहत हो रही है। आपको बता दें, ईरान ने 1 घंटे में ट्रंप के सीज फायर को फेल कर दिया। ऐसे हालातों में सुपर पावर देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जोकर साबित हुआ है, झूठा साबित हुआ है, जुमलेबाज तो था ही, और अब डरपोक साबित हुआ है। फिलहाल ईरान ने जैसे तेवर दिखाए हैं, ऐसे में सीज फायर का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इतना तो साफ है कि इजराइल को बचाने चले थे ट्रंप, लेकिन अब खुद को बचाने की नौबत आ गई है। फिलहाल ट्रंप की जैसी हालत है और इजराइल जैसे भाग खड़ा हुआ है, ऐसे हालात बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी मध्य पूर्व में चल रहे ईरान और कमेंट करके बताइए आप कहां से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब एक बड़ा बयान सामने आया है। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अब एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल दोनों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, और उन्होंने खासतौर पर इजराइल की आलोचना की है, ये कहते हुए कि उसे संघर्ष विराम के तुरंत बाद इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। ट्रंप ने सख्ती से कहा, इजराइल उन बमों को मत गिराओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो यह एक बड़ा उल्लंघन है, अपने पायलटों को तुरंत आप घर वापस बुलाओ। ट्रंप ने कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आया कि इजराइल ने संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर पर सहमति जताने के बाद तुरंत ही हमला कर दिया। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले इजराइल ने आरोप लगाया था कि ईरान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, लेकिन ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह ईरान से खुश नहीं है, और यह भी कहा कि वह इजराइल से भी बहुत नाखुश है। ईरान का कहना है कि उसने अंतिम मिसाइल तब दागी थी जब बियरशेवा शहर पर हमला हुआ था, और यह सीज फायर की घोषणा से पहले की घटना थी। ईरानी पक्ष ने इसे आत्मरक्षा का कदम बताया और सीज फायर की शर्तों के उल्लंघन से इनकार किया। इस पूरे घटनाक्रम में कतर की भूमिका भी काफी अहम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की और उनसे अनुरोध भी किया कि वे ईरान को अमेरिका समर्थित संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मनाए। इस कॉल के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने पहल की और ईरान को इस प्रस्ताव पर सहमति के लिए राजी किया। एक अमेरिकी
अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि कतर के अमीर ने ईरान को अमेरिका समर्थित सीज फायर प्रस्ताव पर सहमति दिलाई और ये पहल ट्रंप और कतर के अमीर के बीच बातचीत के बाद हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कतर ने एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका निभाई है और यह संघर्ष विराम उस समय हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से तेज हमले हो रहे थे, जिनमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिका के हालिया बमबारी हमलों के बाद तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब जबकि संघर्ष विराम लागू हुआ है तो इस पर विवाद भी उतना ही तेज है। ट्रंप के इस बयान ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस भी छेड़ दी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे इजराइल और ईरान की तरफ से क्या बातें सामने आती। ये वीडियो क्लिप देख के आपको समझ आ गया होगा कि ईरान ने कैसे हालात पैदा कर दिए हैं इजराइल और यूएस के लिए। ट्रंप अलग भागे भागे फिर रहे हैं, उन्होंने पीछे छुड़ा लिया है क्योंकि जितनी भी मदद वो दे सकते थे और दे रहे हैं वो सारी की सारी जो है 12-13 दिन में ईरान ने नाबूद कर दी, तहस नहस कर दी। अब ये इजराइल जो है ये बौखलाया फिर रहा है और जो देश इसको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं वो अलग बौखलाया फिर रहे हैं। वो तो शुक्र करो कि जो और इस्लामी मुल्क हैं वो खुल के सामने आने को तैयार नहीं है। पता नहीं उन्हें कौन सा खौफ खाया जा रहा है। अगर ये सब साथ में आ जाएं तो इजराइल की औकात ये भी नहीं है कि 24 घंटे भी बर्दाश्त कर ले। वो देश जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो उस टाइम कहाँ मर गए थे सबके सब, जब फिलिस्तीन और गजा के लोगों पे ये इजराइल जुल्म ढा रहा था और वहां के छोटे छोटे बच्चों के जो है टुकड़े हवाओं में उछाल रहा था। अब ये रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। अब उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ईरान ने जो सुपर पावर अपने आप को मानते थे अमेरिका के, भाई मैं सुपर पावर हूं, मेरी बात कोई अगर नहीं मानेगा तो उसको मैं जो फना कर दूंगा, तो अब वो खुद फना होने के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम जिए या मरे लेकिन सरेंडर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अली वाले हैं और ईमान वाले हैं, जिनके दिलों के ईमान मर गए हैं वो ही ट्रंप की बात माने और सीज फायर पे अमल करें। लेकिन ईरान किसी भी हालत में सीज फायर पे अमल करने वाला नहीं है। इस जंग को शुरू किया था इजराइल ने और इसको खत्म करेगा ईरान, ऐसा ईरानी सल्तनत का दावा है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि अगर 4-6 मुल्क और ईरान को अगर सपोर्ट कर दें, जो इस्लामी मुल्क है, तो 24 घंटे भी झेल नहीं पाएगा इसराइल। आप कमेंट करके बताइए इस पे आपकी राय क्या है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।